मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल का जो समीकरण का एग्जाम्पल था वो आज हम लेने जा रहे हैं कि समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। तो देखिए, मैंने पहले समय बचाने के लिए लिख लिया है। यहाँ पे हमने एक समीकरण लिया है, प्रोपेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। तो हाइड्रोकार्बन जैसे होता है, जैसे प्रोपेन हो गया, मीथेन हो गया, कोई सा भी अगर हाइड्रोकार्बन है तो वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे उसकी, तो हमेशा दो प्रोडक्ट जरूर बनेंगे। एक तो बनेगा आपका जल और दूसरा बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दो हमेशा बनेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, तो हमने कल पढ़ा था कि भाई किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के में क्या करना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल विधि है, उसमें हमारे को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ना है। किस को छोड़ना है स्टूडेंट्स? हमें एक तो छोड़ना है ऑक्सीजन को छोड़ना है और एक किसको छोड़ना है, हाइड्रोजन को छोड़ना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम किस को छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, और हम किसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर हम देखते हैं कि हमारे पास तो केवल कार्बन है। अब यहाँ कार्बन कितने हैं? 3 है। उधर कार्बन जाए तो इधर ये 2 नहीं है बेटा, ये 2 तो ऑक्सीजन है, कार्बन क्या है? 1 है। अब हम इस 1 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वहाँ 3 आ जाए? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगी। तो हमने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और हमने यहाँ क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप। अब हमारा अगला स्टेप है कि अब क्या करते हैं बेटा, अब इसको हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये देख लो, हमने उतार लिया। यहाँ पे 3 है ही सही पहले से। अब यहाँ हाइड्रोजन कितनी है देखो, आप गौर से देखो, 8 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2। अब हम 2 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो आप पता लगा लोगे, इसका इसमें भाग लगाओ, 4 आ गए। तो 4 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। आया समझ में? अब हम क्या बच गए बेटा? ऑक्सीजन बच गई। तो हम लिखेंगे अब ऑक्सीजन को भी संतुलित कर लेते हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या बच गई? देखो, हमने क्या क्या संतुलित कर लिया। यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, यहाँ 4 लिख दिया। अब इधर आते हैं हम। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन तो ये रही, और 4 ऑक्सीजन ये रही। तो 3 और 4 कितने हो गए बेटा? तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसको 2 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आंसर आ जाए? तो बताओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो हम इसके क्या लिख सकते हैं? 5। तो इस प्रकार से हमने ये क्या कर लिया, पूरे समीकरण को संतुलित कर लिया। तो ये समीकरण हमारा क्या कहलाएगा बेटा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। अब ये तो हमारा हिट एंड ट्रायल विधि होगी कंप्लीट। ये हिट एंड, ये तीनों पॉइंट आपके किसमें आते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि के में आ जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट तो ये आपका कल चल ही गया था, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये आपका हिट एंड ट्रायल विधि का आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद समीकरण में हम और क्या क्या कर सकते हैं साहब? तो समीकरण में हम एक, आपने देखा होगा कभी समीकरण लिखते समय, तो मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आपको। कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2। तो कई बार आपने देखा होगा किताब में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये क्या चीज़ होती है साहब? तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये बेटा, ये चीज़ होती है, इनकी अवस्था को डिनोट करती है कि भाई जो रिएक्शन में जो पदार्थ बताया जा रहा है, जो परमाणु हैं वो पदार्थ है किस अवस्था में है। तो यहाँ पर देखो, मैं बताऊँ, जो S है वो तो ठोस के लिए आता है, सॉलिड। अगर कोई पदार्थ सॉलिड है तो उसके नीचे क्या लिखा आएगा? S। अगर कोई पदार्थ द्रव है तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ आएगा बेटा? लिक्विड, L। और कोई गैस है तो उसके लिए क्या लिखा होगा? G, गैस हो। तो अगर कोई जलीय विलयन है तो उसके नीचे एक्वा लिखा हुआ आता है, जलीय विलयन। ठीक है बेटा। तो ये भी हम समीकरण में ऐड करते हैं। इसके बाद एक और आता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। अगर जैसे ऊष्माशोषी हो तो उसके आगे, उस समीकरण में उसके आगे माइनस लग जाता है। जैसे कैसे लगता है मैं आपको बता देता हूँ आपको।
एग्जाम्पल है हमारे पास। और शेपी है तो उसमें प्लस लग जाता है, शोषी है तो उसमें माइनस लग जाता है। तो देखिए बेटा हमारे पास एग्जाम्पल NH3 N2 H2 एरो NH3। तो देखो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को याद रखना, काफ़ी जगह ये रिएक्शन काम आएगी आपको। नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, बोलो सही तो संतुलित ही नहीं है। तो संतुलित करने के लिए क्या किया जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन कितनी बेटा 2 है, तो इसको n को कितने से गुणा करें, 1 है यहाँ, तो 1 को किससे गुणा करें, 2 से। तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n तो हो गई, ये हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितनी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है बेटा 3 है, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो इसको 6 कैसे बनाए, यानी 2 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 आंसर आ गए। तो ये हमारा एक क्या हो गया, संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करनी है, देखिए बेटा, अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें। जैसे मान लो ये ऊष्मा शेपी है, तो शेपी है तो हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस का निशान लगा देंगे, प्लस ऊष्मा लिख देंगे इसमें, या ये प्लस ऊष्मा। और ऊष्मा शोषी है तो क्या लगा देंगे, उस अभिक्रिया में हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे बेटा, ठीक है। ऊष्मा शेपी के लिए ये वाला लिख लो आप, शोषी के लिए N2 2NO आ जाएगा इसका, ठीक है, माइनस ऊष्मा, ठीक है बेटा। ये चीज़ें हैं, आपका समीकरण आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।